एक गणितीय मॉडल का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने शिकारी संग्राहक से खेती करने वाले समाजों में संक्रमण पर नई रोशनी डाली है। केवल बाहरी कारकों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्होंने आंतरिक जनसांख्यिकी और मानवीय अंतःक्रियाओं के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखा। मॉडल ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के आधार पर संभावित सामाजिक परिणामों की पहचान की, जिसमें प्रवास दर, सांस्कृतिक आत्मसात और इन परिवर्तनों में मृत्यु दर की भूमिका जैसे पहलुओं पर जोर दिया गया। शोधकर्ताओं का लक्ष्य अपने मॉडल को ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय अंतःक्रियाओं के अध्ययन के लिए एक मानक उपकरण बनाने के उद्देश्य से इसे और विकसित करना है। शिकार और संग्रह से खेती की ओर बदलाव को समझना मानव इतिहास के अध्ययन में एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। अक्सर इस बड़े बदलाव को पर्यावरणीय परिवर्तनों जैसे बाहरी कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह बदलाव दो तरीकों से हो सकता है, या तो समूहों ने स्वतंत्र रूप से कृषि विकसित की, या इन शुरुआती कृषि समूहों ने शिकारी संग्राहकों के साथ बातचीत की जिन्होंने फिर इन नई तकनीकों को अपनाया। जर्मनी के लीप्जिग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी और यूके के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम लेखक अल्फ्रेडो कॉटेल निकोलो कहते हैं, हमारे नए अध्ययन में हम तर्क देते हैं कि मनुष्य इस प्रक्रिया में केवल निष्क्रिय भागीदार नहीं थे। उन्होंने इस परिवर्तन में एक सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि इन समूहों की जनसंख्या गतिशीलता ने कृषि को अपनाने को सीधे कैसे प्रभावित किया। इसका अध्ययन करने के लिए शोध दल ने एक पारिस्थितिक मॉडल को अपनाया जो विभिन्न प्रजातियों, विशेष रूप से शिकारियों और शिकार के बीच की बातचीत की नकल करता है। इस संदर्भ में किसान शिकारी हैं और शिकारी संग्राहक शिकार हैं। समूह प्रवास और सांस्कृतिक आत्मसात जैसे कारकों को भी विश्लेषण में शामिल किया गया था। शोधकर्ताओं ने इस मॉडल के आधार के रूप में रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया। ये तिथियां, जो ज्यादातर काबलिक पदार्थों से ली गई हैं, एक जनसांख्यिकीय प्रॉक्सी के रूप में कार्य करती हैं। जितनी अधिक तिथियां, उतनी ही बड़ी जनसंख्या। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सह लेखक एनरिको क्रेमा बताते हैं, रेडियो कार्बन तिथियों से अनुमानित जनसंख्या गतिशीलता के लिए हमारे मॉडल को सांख्यिकीय रूप से फिट करके हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि हमारे चर मौजूदा पुरातात्विक रिकॉर्ड से कैसे संबंधित हैं। इस मॉडल का उपयोग करके हम ये पता लगाने में सक्षम थे कि किन परिस्थितियों में कृषि अर्थव्यवस्था के तेजी से प्रसार या शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली के लंबे समय तक बने रहने को बढ़ावा दिया हो सकता है। शोधकर्ताओं ने इस मॉडल को विशिष्ट केस स्टडीज पूर्वी इबेरिया, स्पेन, क्यूशु द्वीप, जापान और स्कैंडिनेविया, डेनमार्क पर भी लागू किया। इन क्षेत्रों को देखने से पता चला कि शिकारी संग्रहकर्ताओं और किसानों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण विभिन्न जनसंख्या वृद्धि दर या मृत्यु दर जैसे विभिन्न कारकों ने इन क्षेत्रों के कृषि विकास में भूमिका निभाई। हमारा अध्ययन प्रागैतिहासिक समाज के कई पहलुओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस पद्धति को लागू करके हम ऐतिहासिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को निर्धारित करने और कुछ दिलचस्प घटनाओं का निरीक्षण करने में सक्षम थे, जैसे कि कृषि विस्तार का तरीका स्थलीय या समुद्री परस्पर क्रिया करने वाले समूहों की जनसांख्यिकीय गतिशीलता को कैसे प्रभावित करता है। यूके में बाथ विश्वविद्यालय के सह लेखक जेवियर रिवर्स बताते हैं, अधिक व्यापक रूप से मॉडल खेती को अपनाने में प्रवास दरों और सामाजिक आत्मसात की भूमिका का सुझाव देता है। भविष्य में शोधकर्ताओं ने अधिक जटिल कारकों को शामिल करने और अपने मॉडल को बड़े क्षेत्रों में लागू करने की योजना बनाई है। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा विकसित की गई विधियां एक दिन अतीत की जनसांख्यिकीय अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एक मानक उपकरण के रूप में काम करेगी, जो खेती में संक्रमण से परे कई प्रागैतिहासिक संक्रमणकालीन अवधियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी।